सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भक्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के व्रत और पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें इस दिव्य कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में शक्ति, साहस और समृद्धि का संचार होता है। नवरात्रि का व्रत करने से माँ दुर्गा आपके सभी संकटों को मिटा देती है और जीवन में सुख शांति का संचार करती है। ये व्रत विशेष रूप से अश्विन मास में मनाया जाता है और इसमें प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा होती है। इस व्रत के माध्यम से भक्त अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस पवित्र कथा का अवलोकन करने से पहले मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा को अंत तक सुने, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, और जो इस वीडियो में जय माँ दुर्गा कमेंट करें, उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाना। तो मित्रों, चलिए, जैसे नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, देवी के यह रूप शास्त्रों में इस श्लोक द्वारा उल्लेखित है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कुशमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंधमाते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टमा नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्णनी नामानि ब्रह्मणव महात्मनः। अर्थात देवी दुर्गा के 9 रूप है: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री। इस श्लोक के अनुसार अश्विन मास नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है, उनका अति सुंदर नाम है माता शैलपुत्री। जैसा कि इस शब्द से ही इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। यदि उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है और वे श्वेत रंग के ही वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माता शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है, जिसके कारण इनका एक प्रसिद्ध नाम वृषारूढ़ा भी है। तो चलिए, सबसे पहले दिन आज हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह राजा दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, तो उसमें भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। जब सती को यह समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए लालायित हो उठी। रुद्रदेव के मना करने पर भी सती नहीं रुकी और अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। जब राजा दक्ष ने सती के समक्ष ही भगवान शिव का अपमान किया तो उसे यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने अग्नि में अपनी देह भस्म कर डाली। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं राजा दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी, जिनका नाम था स्वधा। इसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थीं, मैना, धन्या और कलावती। प्रिय दर्शकों, एक समय ऐसा हुआ कि यह तीनों कन्याएं भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में पधारी और उसी समय 4 कुमार भी वहां पहुंच गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन पितरों की यह 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं उठी। यह देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे डाला। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगीं। इन तीनों पर दया दिखाते हुए चतुष्कोण औरों ने इन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का वरदान दिया। तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान मिला। और इस प्रकार वरदान पाकर यह तीनों कन्याएं क्षीर सागर से अपने घर लौट आईं। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया गया। विवाह के पश्चात सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके
देवी उमा को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे। और ऐसा इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के प्रकोप से त्रस्त हो चुके थे, जिसे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था और अब इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी तपस्या में लीन हो गए। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती, बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना उसे नाना प्रकार के भोग अर्पण करती, कठोर व्रत का पालन करते हुए कभी निराहार रहती तो कभी जल पर ही निर्भर रहती। एक समय तो उन्होंने केवल वायु पर ही जीवन यापन किया। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी उमा ने उन्हें यह वरदान दिया और राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहते हैं, इसीलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक अन्य नाम हेमवती भी है। तो यह थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। आज प्रथम नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना और उपासना की जाती है। उनकी पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें और माता शैलपुत्री का चित्र भी रखें। इसके बाद देवी को कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। माता शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है, इसीलिए उन्हें सफेद रंग के पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। इसी प्रकार उन्हें सफेद रंग के मिष्ठान जैसे कि खीर और चावल भी अत्यंत प्रिय है। प्रिय मित्रों, आज के दिन माता शैलपुत्री के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह थी अश्विन मास नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस कथा का लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, चलिए अब नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा की ओर चलते हैं। मित्रों, नवरात्रि की दूसरे दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इस नाम से ही विदित हो रहा है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तप के पवित्र आचरण को दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप का यह नाम भला किस प्रकार पड़ा और देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं? देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कौन सा विशेष मंत्र है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ ही देवताओं ने भी अपने अपने कार्य आरंभ किए। इस समय एक कन्या थी जिनका नाम था ब्रह्मचारिणी। वे देवियों में विशेष स्थान रखती थीं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में झपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू शोभायमान है। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है, लेकिन उनका मनपसंद रंग लाल है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम उनकी विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म भगवान शिव की आराधना के लिए हुआ था। उनकी माता पिता ने उनका नाम उमा रखा। बचपन से ही उमा ने ध्यान और साधना में रुचि दिखाई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव तो देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। ये देखकर देवता गण चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो महादेव तथा पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा।
इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझा हुए। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र या ओम नमः शिवाय का जप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी भीषण तपस्या आरंभ कर दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती और वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा के समय में भीगती रहती। शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर और किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, भयानक ठंडी मूसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। कभी वे फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए और इस प्रकार की परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की वे उमा की तपस्या का फल दें। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को देखकर उन्हें दर्शन देने का निर्णय लिया। एक दिन जब उमा अपनी तपस्या में लीन थीं, तब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और भगवान शिव ने उमा से कहा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उमा ने उनकी बात सुनकर खुशी से उनकी आराधना की और विवाह के लिए सहमत हो गईं। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव के साथ मिलकर सृष्टि के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्हें समर्पित भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। वे सभी साधकों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। उन्हें ज्ञान और तपस्या की देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाती हैं और उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि तपस्या और समर्पण से ही मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने से जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। तो प्रिय दर्शकों, यही थी नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाएं, अथवा यदि कोई देवी का विग्रह है तो उसमें माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उनके विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाएं, अभिषेक करें और श्वेत अथवा पीले वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद माता को रोली अक्षत और चंदन लगाएं। याद रहे कि उनकी पूजा अर्चना में केवल गुड़हल अथवा लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त माता को वटवृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के लिए सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें और यदि यह भोग चीनी अथवा शक्कर से बनाया जाए तो यह अति उत्तम रहता है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। प्रिय दर्शकों, जो भी देवी के स्वरूप की आराधना करता है उसे साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। माँ के दर्शन मात्र से श्रद्धालु को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। आप में से कई लोग नवरात्रि के 9 दिनों में कठिन तपस्या करने का संकल्प लेते होंगे, लेकिन यह संकल्प तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। तो चलिए आज हम माता ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम सत्य मार्ग पर, तपस्या के मार्ग पर अग्रसर करें। प्रिय मित्रों, माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक ये कथा आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल पुराणम ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए
और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। मित्रों, चलिए हम नवरात्रि की तीसरे दिन की कथा की ओर चलते हैं। हमने प्रथम और द्वितीय नवरात्रि की पौराणिक कथा का श्रवण किया। चंद्रघंटा माता देवी दुर्गा का तीसरा रूप है। उनका स्वरूप और शक्तियों के कारण उन्हें हर मुश्किल घड़ी में याद किया जाता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे चंद्रघंटा माता ने महिषासुर के आतंक का नाश किया और अपने भक्तों को शक्ति प्रदान की। बहुत समय पहले एक अत्याचारी दैत्य महिषासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और तब इंद्र भगवान शिव से बोले, हे महादेव, महिषासुर ने हमें परास्त कर दिया। हम स्वर्ग में भी सुरक्षित नहीं हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। तब भगवान शिव बोले, हे इंद्रदेव, आप चिंता मत करिए। मैं आप लोगों की रक्षा के लिए मैं देवी शक्ति को प्रकट करूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेंगी। इसके बाद सभी देवताओं ने अपने अपने शक्तियों का योगदान दिया और एक अत्यंत शक्तिशाली देवी का निर्माण किया। देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुईं, जिन्होंने शेर पर सवार होकर महिषासुर का सामना करने का निर्णय लिया। जब देवी दुर्गा ने युद्ध की तैयारी की, तब उन्होंने चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस रूप में उन्होंने एक घंटी अपने हाथ में ली, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक थी। जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई, पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी। यह आवाज बुराई का नाश करने वाली थी। देवी दुर्गा, मैं चंद्रघंटा हूँ। मेरी घंटी की आवाज से हर बुराई का नाश होगा। महिषासुर ने देवी दुर्गा को चुनौती दी। उसने सोचा कि वह देवी को हरा सकता है, लेकिन जब देवी ने घंटी बजाई तो महिषासुर के मन में भय उत्पन्न हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से उसे चुनौती दी और युद्ध शुरू हुआ। तब महिषासुर ने कहा, तुम एक स्त्री हो, मुझे क्या हरा सकती हो? तब माता चंद्रघंटा कहती है, मैं शक्ति हूँ, मैं साहस हूँ। मेरे भक्तों की भक्ति में मेरा संपूर्ण शक्ति समाहित है। युद्ध के दौरान देवी दुर्गा ने महिषासुर के हर रूप को ध्वस्त किया। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से उसे हराया और अंततः एक भीषण संघर्ष के बाद महिषासुर को समाप्त कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के बाद स्वर्ग में सभी देवता खुशी से झूम उठे। देवी दुर्गा को हर तरफ से पूजा और आराधना करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे भक्तों की भक्ति से मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगी। जो सच्चे मन से मेरी आराधना करेंगे, उन्हें हर कठिनाई से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार चंद्रघंटा माता ने महिषासुर का नाश किया और अपने भक्तों को सुरक्षा और शक्ति प्रदान की। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। इसके लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होना चाहिए। देवी के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और इस विग्रह को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। देवी को वस्त्र कुमकुम सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद कमल, लाल गुड़ल अथवा गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भोग बनाने के लिए श्वेत पकवानों का चयन करें। दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। देवी चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है और साथ ही इस दिन आप इस मंत्र का उच्चारण करके उनका जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि उनका वाहन सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय हैं। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुख और संपन्नता प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बन जाता है। हम सभी को देवी चंद्रघंटा माता का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी। मित्रों, अब चलते नवरात्रि के चौथे दिन की कथा की ओर। मित्रों, माता कूष्मांडा, जिनकी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना हुई थी, जब संसार अंधकार में डूबा हुआ था, तब उनकी हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आज हम माता कूष्मांडा की दिव्य कथा के साथ जानेंगे देवताओं के बीच हुआ वह संवाद, जो माता की महिमा और उनकी शक्ति को दर्शाता है। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार और शून्यता का साम्राज्य था, तब देवी शक्ति के बिना किसी भी प्रकार की सृष्टि की संभावना नहीं थी।
भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, स्वयं असमर्थ थे। वे अपनी सारी शक्ति और ज्ञान का उपयोग करने के बाद भी ब्रह्मांड को बनाने में असफल रहे। हर दिशा में अंधकार था और कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। इस स्थिति में भगवान ब्रह्मा बैकुंठ लोक को प्रस्थान करते हैं और भगवान विष्णु से सारी समस्या सुनाते हैं और सहायता मांगते हैं। तब भगवान विष्णु समझ गए कि केवल देवी शक्ति ही इस ब्रह्मांड की रचना कर सकती हैं। तब उन्होंने भगवान विष्णु से इस विषय पर चर्चा की ताकि वे सृष्टि के निर्माण के लिए कोई उपाय की खोज कर सकें। तब ब्रह्मा जी विष्णु से कहते हैं, हे भगवान, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु इस अंधकार में मैं असमर्थ हूँ। मैंने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर लिया, लेकिन यह संसार बिना किसी आधार के जीवित नहीं हो सकता। यह शून्य और अंधकार मेरे हर प्रयास को विफल कर रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपकी चिंता जायज है। यह कार्य इस सृष्टि के देवी शक्ति के बिना असंभव है। यह संसार तब तक नहीं चल सकता जब तक कि आदि शक्ति स्वयं इसमें हस्तक्षेप न करे। केवल उनकी मुस्कान ही इस अंधकार को मिटा सकती है। तब ब्रह्मदेव बहुत ही आश्चर्य होकर कहते हैं कि आदि शक्ति, क्या यह वही शक्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी अस्तित्व में थी? प्रिय दर्शकों, तब श्री हरि कहते हैं कि हाँ, वह आदि शक्ति ही इस संसार की जड़ है। उनके बिना इस ब्रह्मांड का निर्माण असंभव है। उनका तेज इतना प्रचंड है कि सृष्टि में प्रकाश का संचार केवल उनके हंसने से ही हो सकता है। तब ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, तब हमें देवी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। ये कहते हुए पूछते हैं, हे भगवान, हम कैसे यह कर सकते हैं? तब श्री हरि कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आदि शक्ति के विभिन्न रूप हैं, लेकिन इस समय हमें उनके उस रूप की आवश्यकता है जो सृष्टि की रचना कर सके। वह रूप जो अंधकार को मिटाकर जीवन का संचार कर सके, वह रूप है माता कूष्मांडा। प्रिय मित्रों, तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे भगवान, हाँ, मैंने सुना है कि माता कूष्मांडा की हंसी में इतनी शक्ति है कि वह ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, तो चलिए हम सब मिलकर उनका आवाहन करें। वे ही इस सृष्टि की रचयिता हैं। उनके बिना यह अंधकार कभी समाप्त नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मिलकर देवी कूष्मांडा का आवाहन करने के लिए कठिन तप शुरू किया। दोनों देवताओं ने ध्यानमग्न होकर माता कूष्मांडा का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस अंधकारमय संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करें। कुछ समय के बाद देवी कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को दर्शन दिए। उनका तेजस्वी रूप देखकर देवता विस्मित हो गए। देवी कूष्मांडा के शरीर से उज्जवल प्रकाश निकल रहा था, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। और माता कूष्मांडा ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों ने मुझे अपने घोर तप से आवाहन किया है। मैं प्रसन्न हूँ और सृष्टि की रचना के लिए तैयार हूँ। मेरे इस स्वरूप में वह शक्ति है जो इस अंधकार को समाप्त कर सकती है और इस ब्रह्मांड में जीवन का संचार कर सकती है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे माता, हम आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी हंसी से ही इस संसार में प्रकाश आएगा और सृष्टि का आरंभ होगा। हम आपसे नमन करते हैं और आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। तब माता कूष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनके हंसते ही पूरे ब्रह्मांड में उज्जवल प्रकाश फैल गया और सृष्टि का आरंभ हुआ। चारों ओर जीवन का संचार होने लगा। आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, सब कुछ देवी की कृपा से अस्तित्व में आया। देवताओं ने माता कूष्मांडा की इस अद्भुत रचना को देखकर उन्हें नमन किया। उनकी हंसी ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया और देवी ने इस संसार में जीवन का संचार किया। इसके बाद देवी ने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया कि वे इस सृष्टि का पालन पोषण करेंगे और विष्णु को इस सृष्टि के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। तब माता कूष्मांडा आशीर्वाद देते हुए कहती है, हे ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि के रचयिता होगे और हे विष्णु, तुम इस संसार के पालन करता होगे। और जब इस संसार का अंत होगा तब शिव इसका संहार करेंगे और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इस प्रकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। मित्रों, माता कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन माता की आराधना करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होते हैं।
उनकी पूजा से भक्तों के जीवन में समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं माता की पूजा की सही विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और चंदन अर्पित करें। माता का ध्यान करते हुए उनके निम्न मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा के अंत में माता की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। माता की पूजा से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मित्रों, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। मित्रों, अब नवरात्रि कथा श्रृंखला में आज हम पहुंच गए हैं 5वें दिन में और अश्विन मास नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी स्कंद माता सिंह की सवारी करती है और कमल आसन पर विराजमान रहती है। इसके साथ ही उनकी 4 भुजाएं हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान शिव देवी सबसे बड़े पुत्र थे कार्तिकेय जी और उनका एक और नाम था स्कंद। तो आपको क्या लगता है, कहीं देवी स्कंद माता का संबंध कार्तिकेय से तो नहीं? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को उजागर करते हैं और सुनते हैं अश्विन मास नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के 5वें दिन पर देवी स्कंद माता की एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी है, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को यह उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की यह दिव्य और अनोखी लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया, विवाह के योग्य हो जाने पर देवऋषि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकाल सके। लगभग 3000 वर्षों की दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का यह पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो ये बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती यह अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया। और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का यह रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 आश्री की पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। अपनी इन 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान कर करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया। और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध ढाबा बोल दिया और उसका विनाश करके
संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। चलिए अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब वे ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की, और जानते हैं कितने श्लोकों में तो कार्तिकेय ने ओम की इस व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी। उनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। अश्विन मास नवरात्रि के 5वें दिन आप देवी स्कंद माता के इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात ककड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। विग्रह है तो उसे शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल या फिर मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी शुभ माना गया है। जय माता दी मित्रों। चलिए अब चलते नवरात्रि की छठी कथा की ओर। मित्रों, देवी कात्यायनी का तेज सहस्त्र सूर्य को भी परास्त करने वाला है। उनकी 18 भुजाएं हैं, जिसमें यह भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। लेकिन आखिर उनका उद्भव किस उद्देश्य से हुआ था, तो चलिए आज अश्विन मास नवरात्रि के उपलक्ष्य में सुनते हैं देवी कात्यायनी के संदर्भ में एक विशेष पौराणिक कथा। एक बार पृथ्वी पर एक अत्यंत बलवान राक्षस रहता था, जिसका नाम था महिषासुर। अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी महिषासुर के तप से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पहले तो महिषासुर ने अमर होने की इच्छा रखी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि यह उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कुछ और वरदान मांगने के लिए कहा। इस बात पर महिषासुर ने कुछ सोचते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यह वरदान दें कि कभी भी किसी भी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु न हो, केवल एक स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर को यह वरदान प्रदान कर दिया। लेकिन यहाँ पर महिषासुर ने एक भारी भूल की थी। उसने यह सोच लिया कि स्त्री तो सदैव निर्बल होती है, भला एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। और इसके बाद तो जैसे महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, सभी देवतागण युद्ध में उससे परास्त होकर स्वर्ग लोक छोड़ने पर विवश हो गए। आखिर अब इस राक्षस का अंत कैसे होगा? सभी देवतागण इस पर विचार विमर्श करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी उसे परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद सभी देवी देवता एकत्रित होकर तीनों के समक्ष प्रार्थना करने के लिए गए, जिन पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्यभार है। जैसा कि ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सकती है, तो त्रिदेव ने सोचा कि क्यों न एक शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए जो कि महिषासुर का वध कर सके। सभी देवता भी सुझाव में सहमत हो गए और इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया। स्त्री का रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। वह सिंह पर सवार थी। सभी देवताओं ने इस दिव्य स्त्री को अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए और स्त्री का नाम था
देवी कात्यायनी। युद्ध में जाने से पूर्व सभी देवताओं ने माता कात्यायनी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, तो वहीं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मदेव ने उन्हें एक जलपात्र और माला प्रदान की, तो वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया। देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया और वायुदेव ने एक दिव्य धनुष दिया। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य बाण प्रदान किया और सूर्यदेव ने एक तरकश माता कात्यायनी ने कुबेर से एक विशाल गदा प्राप्त की और यमराज से एक दिव्य तलवार और ढाल विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध में प्रयोग करने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। और इस प्रकार सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न होकर देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया जो कई दिनों तक चलता रहा और अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की स्त्री को साधारण और अबला समझने वाला महिषासुर एक दिव्य स्त्री के हाथों ही मारा गया। और इस प्रकार देवी कात्यायनी ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। अश्विन मास नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं देवी कात्यायनी की पूजा और उपासना की जाती है। इसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए। तत्पश्चात एक स्वच्छ आसन पर देवी का विग्रह अथवा चित्र रखें। माता कात्यायनी की पूजा में सम्मिलित होने के लिए लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना आदर्श माना गया है। उनकी आराधना के लिए गोधूली बेला का समय शुभ माना गया है। माता को पीले रंग के पुष्प अथवा पीला नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पीले रंग के मिष्ठान और शहद सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि माता कात्यायनी की आराधना कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो कुंवारी कन्याओं को विवाह संबंधी समस्या आती है उसमें देवी कात्यायनी उनकी सहायता करती है। और हम श्रीमद् भागवत में यह भी सुनते हैं कि श्रीमती राधा रानी और अन्य व्रज की गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी का व्रत किया था। तो इस अश्विन मास नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करने हेतु इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी ओम देवी कात्यायन्याय नमः। तो यह थी अश्विन मास नवरात्रि के उपलक्ष्य में छठे दिन पर देवी कात्यायनी की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अश्विन मास की नवरात्रि कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज अश्विन मास की नवरात्रि का 7वां दिन की कथा में, और इस दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही विदित है कि देवी कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। उनका वर्ण रात्रि के समान काला है, क्योंकि इस देवी का प्राकट्य दैत्य का वध करने के लिए हुआ था। इसीलिए इनका यह स्वरूप इतना प्रलयकारी है। लेकिन ऐसा क्या था कि देवी जगदम्बा को ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा? तो चलिए आज अश्विन मास की नवरात्रि के 7वें दिन हम मां काल रात्रि की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह वर्षों पुरानी कथा है। शुंभ तथा निशुंभ नामक 2 दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। 10,000 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने भी महिषासुर जैसा ही कुछ दान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने में सक्षम नहीं थे, तो इन दोनों ने यह वरदान मांगा कि वे किसी भी पुरुष के हाथों वध ना हों। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुंभ तथा निशुंभ ने यह वरदान मांग लिया कि केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी यह धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया, और जिसके फल स्वरूप उन्होंने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता देवी पार्वती माता की शरण में गए। उन्हें सारी समस्या कह सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनके इस समस्या का कोई समाधान करें, और तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी काल रात्रि पड़ा। देवी काली के 3 नेत्र थे, जिसे क्रोध रूपी अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ
और निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देवी कालरात्रि के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों मारे गए और तभी से देवी का एक अन्य नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ तथा निशुंभ का एक अन्य सेवक था जिसका नाम था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे जो कि रूप और शक्ति में उसके ही समान होंगे। अब देवी काली को रक्तबीज का सामना करना था। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए थे। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वह रक्त की धारा भूमि पर गिरी तो उसमें से न जाने कितने ही और रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इन असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया, लेकिन जैसे ही कोई भी राक्षस युद्ध भूमि पर ढेर होता तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवताओं को लगने लगा था कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है, लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपने जीवा को करोड़ों योजन के क्षेत्रफल में विस्तारित कर दिया और अब जैसे ही वह एक रक्त बीज का वध करती तो उसका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती और इस प्रकार वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान करती रही। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया और इस प्रकार रक्त बीज मारा गया। अब इसके पश्चात शुंभ तथा निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात देवी कालरात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग लोक प्रदान किया। देवी काली का रूप बड़ा ही विचित्र है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके होंठ लंबे हैं और कान कणिका के पुष्पों के समान हैं। उनकी केश राशि के समान फैली हुई है। उनका शरीर तेल से युक्त है और वे कांटों के समान आभूषण पहनती हैं। वे अपने बाएं पैर में चमकती हुई लोहलता धारण करती हैं। उनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में वज्र है। उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में। अश्विन मास। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए एक वेदी पर माता का विग्रह अथवा चित्र स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कुमकुम तथा रोली लगा सकते हैं। माता की पूजा में केवल लाल रंग के पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता को नींबू की माला और गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उनके समक्ष तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और ऐसा माना गया है कि माता को गुड़ अथवा गुड़ से बने व्यंजनों का ही भोग लगाना चाहिए। आप उनके इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम कालरात्रि दैव्य नमः। इस प्रकार अश्विन मास की नवरात्रि के 7वें दिन आप माता कालरात्रि की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय भी चला जाता है। तो यह थी अश्विन मास की नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्यारे मित्रों, आपने देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों में से 7 स्वरूपों की कथा सुनने के बाद आज हम आ चुके हैं अष्टम नवरात्रि के पावन पर्व में। अश्विन मास के अष्टम नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी है माता महागौरी। आज के शुभ दिन पर देवी महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महागौरी नाम से ही हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी देवी को दर्शाता है जो कि वर्ण में अत्यंत श्वेय और सुंदर हैं। उनका स्वरूप ममतामयी है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि देवी पार्वती ने शुंभ तथा निशुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया था जिसमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था। इस भयंकर रूप में उनका नाम कालरात्रि पड़ा और उन्होंने शुंभ निशुंभ को उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया था। देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटा दिया था।
जब देवी काल रात्रि अपने कार्य को पूर्ण करके अपने पति भगवान शिव के पास कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित किया। और तब देवी काल रात्रि ने यह विचार किया कि उन्होंने यह रूप केवल दानवों को मारने के लिए लिया था, अतः अब उन्हें इस रूप को त्याग कर पुनः अपने सुंदर स्वरूप में वापस आना चाहिए। उन्होंने अपनी इस त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किया, लेकिन वे निष्फल रहीं। इसलिए आखिर उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगी, जिससे वे उन्हें कोई उपाय बता सके। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पूर्व त्वचा कांति वापस लौट आएगी। देवी ने ऐसा ही किया और उन्हें अपनी पूर्व श्वेत वर्ण त्वचा वापस मिल गई। इसलिए अब उनका एक नाम पड़ा, देवी कौशिकी। एक बार देवी कौशिकी ने एक दिव्य नदी में स्नान किया, जिसके कारण उनकी त्वचा और अधिक तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम पड़ा महागौरी देवी। महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी उपमा चंद्रशंख एवं कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है और वे एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती है। वे सफेद बैल की सवारी करती है। मित्रों, अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्य से निवृत्त होकर एक शुद्ध आसन पर देवी महागौरी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर सफेद वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। देवी महागौरी को प्रिय पुष्प है रात की रानी, साथ ही साथ उन्हें काले चने का भोग भी अर्पित करना चाहिए। उन्हें नारियल मिष्ठान, पंचमेवा और फल भी अर्पित कर सकते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदद या देवी सर्वभूतेषु माम गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अश्विन मास में नवरात्रि का अष्टमी का दिन सबसे विशेष माना गया है। इस दिन कन्या पूजन तथा बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद खिलाने का भी विशेष विधान है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं का चयन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इन कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, जो कि देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों को दर्शाती है। इन 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है, जो कि बटुक भैरव का रूप माना जाता है। महादेव देवी के सभी शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए एक एक भैरव को नियुक्त करते हैं, इसलिए इस बालक का पूजा में होना आवश्यक है। आप अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार इस प्रकार कन्या पूजन कर सकते हैं। उनका पूजन करने के बाद उन्हें भोजन प्रसाद खिलाए और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित प्रसाद खिला सके तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा। इससे देवी अधिक प्रसन्न होगी। तत्पश्चात उन्हें कुछ भेंट या उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भी अवश्य प्रदान करें। यह थी अश्विन मास की नवरात्रि के 8वें दिन देवी मां गौरी की विशेष पौराणिक कथा और उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको हमारी यह नवरात्रि कथा श्रृंखला पसंद आई है और इस कार्य के लिए अगर आप हमारी सराहना करना चाहते हैं, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के कमेंट में लिखें जय माता दी। सुप्रसिद्ध हिंदू त्योहार नवरात्रि 9 दिन तक चलता है और उसके अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि देवी का यह रूप अत्यंत कृपामयी है और वे अपने साधक को दिव्य सिद्धियां प्रदान करती हैं। लेकिन आखिर माता के स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा और वे अपने साधक को कौन सी सिद्धियां प्रदान करती हैं? तो चलिए, अश्विन मास की नवरात्रि के अंतिम दिन है। हम माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके विषय में हमने अभी इसी कहीं पिछले पाठ माता कुष्मांडा की कथा में हमने सुना था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ विशेष सिद्धियां प्रदान करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा महादेव के आग्रह से प्रसन्न हुई
और उन्होंने भोलेनाथ को 18 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और 10 सिद्धियां गौण हैं। जहां माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया और इसी कारण भोलेनाथ का एक नाम अर्धनारेश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 8 सिद्धियां कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। अणिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता, महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता, गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता, लघिमा यानी अत्यंत प्रकाशमान बनने की क्षमता, प्रति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता, प्रकाम्या यानी किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता, ईशित्व यानी आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता और वशी वाली सभी को जीतने की शक्ति माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने इन 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा कमल का पुष्प धारण करती हैं। देवी सिद्धिदात्री लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। क्योंकि यह देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली है, इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, गंधर्व, आर्षि, मुनि और राक्षस भी करते हैं। मां सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का रूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा अर्चना के दौरान बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन हवन यज्ञ करने की भी विशेष प्रावधान है, क्योंकि यह अंतिम नवरात्रि का दिन होता है। इसलिए इस दिन हवन यज्ञ करके सभी देवी देवताओं को आहुति दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि माता को भोग अर्पित करने के लिए अब मौसमी फल, नारियल, काले चने, खीर, पूरी और सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षा दय असुर रमर रब सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्ध दयनी नवरात्रि के अंतिम दिन आप इस मंत्र का उच्चारण करके देवी सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के इन दिनों में इस उद्देश्य की पूर्ति की इच्छा से देवी दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और उपवास का पालन करते हैं, तो देवी भगवती आप पर और ज्यादा अपनी कृपा प्रदान करेंगी। और इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा करने से आपको इस जगत के भौतिक सुख और समृद्धि तो सरलता से मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश मिल जाएगा। तो अश्विन नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा सुनाई जा रही है इन कथाओं के प्रयास को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल उद्देश्य एक ही है कि हम वेदों, पुराणों और हमारे शास्त्रों से प्रमाणभूत यथारूप कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करें, बिना किसी मिलावट के। तो चलिए आज इस अश्विन मास नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ज्ञान और सुख समृद्धि और हमारे परिवारजन को हमेशा सुखी और खुश रखे। मित्रों, प्रेम से बोलिए जय मां काली।